हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए, काउंसलिंग के बारे में मैं कल बताया था आपको कि काउंसलिंग जल्दी शुरू हो सकती है। देखिए, अब एमसीआई जो है वो भी अपडेट कर रही है। सीट मैट्रिक्स वगैरह थोड़ा काम होता है, वो कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता कि जी डिसीजन आया और उसके बीच में देखिए आप पीजी का काउंसलिंग वो शुरू कर चुके हैं। तो ये जो है यूजी का भी काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होगा। ये नहीं है कि जी आप ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ये आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा, आज देखते हैं व्हाट विल बी द कट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑन स्टेट। ठीक है, स्टेट की कट ऑफ क्या रहेगी नीट 2021 की। अब देखिए, ये आपको मैंने बता चुका हूँ, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 27% ये J1 से बताया। और मैंने जो पहले कट ऑफ तैयार किया था वो इसी के हिसाब से किया था। बहुत से बच्चे फिर फोन कर रहे हैं, सर स्टेट का क्या हो जाएगा, कितना। तो मैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये मत बोलना कि सर दोबारा आपने वही टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट लेके आ गए। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डाटा है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ ये। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो था, जो पिछले साल जो स्टेट को ट्रांसफर हो गई थी, तो मैंने आपको क्लियर क्लियर बताया था जो 600 से जिनके कट ऑफ कम जाते हैं, जो स्टेट जिनके 600 से कम कट ऑफ जाते हैं, उनको सीट की नुकसान होगी और उनको 2 से 3 मार्क्स हो सकता है, 5 मार्क्स तक नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर 100 सीटें नुकसान हो रही है तो आप समझो, अगर एक नंबर पे 25 बच्चे हैं तो 4 नंबर के आसपास कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये इंक्रीज होगा और परफॉर्मेंस नीचे है तो क्या होगा, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कट ऑफ कम ही जाएगा। अब आपको हम बताते हैं, आइए देखते हैं। आपने देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। ठीक है। अब मैंने बताया था। अब देखो, अगर केरला की बात करें तो जब यहाँ परफॉर्मेंस काफी कम है, अगर 50 सीटें नहीं भी गई तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो 2 नंबर और ज्यादा कम होना था उतना ज्यादा कम नहीं होना था। यहाँ देखो 16-14, ये देखिए, अगर यहाँ देखे ये रैंक जिनके 10,000 है, ये देखिए 693। तो ये मतलब परफॉर्मेंस 50% डाउन है। तो अब 50 सीटें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इनको कट ऑफ कम ही रहेगा। ठीक है। आप देखो, 600 प्लस वाले स्टूडेंट 2400 स्टूडेंट था 2020 में, अब सिर्फ 1200 है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम रहेगा ना, 50 सीटें से ज्यादा। और रिजर्वेशन का यहाँ ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखिए गुजरात में अभी आप देखिए तो यहाँ डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिखेगा कि डिफरेंस है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है 10 नंबर तक कम रह सकता है। ठीक है ना, गुजरात का। तो गुजरात वाले स्टूडेंट को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तेलंगाना का देखेंगे, यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, वो भी हो चुका है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी काफी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ की जो कट ऑफ जो है वो कम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ कम से कम 10 से 15 मार्क्स तक कट ऑफ कम रहेगा पिछले साल से। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आपको क्लियर क्लियर डिफरेंस दिखेगा पिछले साल से। जो इस साल जो परफॉर्मेंस है कम ही है। तो यहाँ और लेकिन यहाँ पे कट ऑफ का थोड़ा सा ये है कि इनको 3-4 मार्क्स का नुकसान भी हो रहा है क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही। ठीक है ना। तो यहाँ पे पिछले साल के आसपास रहेगा, लेकिन 1-2 मार्क्स पीछे नीचे आ सकता है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश वाले। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कट ऑफ जो है कम होगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, इनको भी सीट की नुकसान होगी थोड़ा सा। ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो 603 जो स्टूडेंट है पिछले साल से मतलब परफॉर्मेंस इनका कम रहा है, पिछले साल ज्यादा था। तो यहाँ भी कट ऑफ भी कम रहेगी। मैंने पहले ही बताया है 5 नंबर तक यहाँ कम हो सकता है सीट नुकसान होने के बाद भी। ठीक है ना। राजस्थान, यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ऑल इंडिया का। तो बार बार मैं आपको यही बताया हूँ कि राजस्थान के बच्चे हैं बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। इनका पिछले साल से आप देखेंगे 612 बच्चे ये रहे, ये सारे जो है ऑल इंडिया से सीटें लेंगे। 612 अगर ये देखेंगे, ये 600 प्लस 2953 है। और ये जो है ज्यादातर बच्चे इसमें मतलब 50% आप मान के चलिए कि ये ऑल इंडिया से सीटें लेंगे।
और इनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1150 सीटें बढ़ी है, तो यहाँ का जो कट ऑफ है ऑब्वियसली 10 नंबर कम जाएगा, जो 595 वाले हैं, ठीक है। वो 595 को मैं बॉर्डर लाइन मानता हूँ, पहले भी बताया 595। जो 590 वाले स्टूडेंट हैं उनको भी चांसेस बन गई है 27% रिजर्वेशन के साथ, जो ओबीसी है। आप ध्यान से सुने, जनरल के लिए नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, ठीक है। जनरल में 600 प्लस ही लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है अगर 590 है ओबीसी है तो आप मोपअप राउंड तक आपको कुछ ना कुछ मिलने का चांस ज्यादा बन गया है अब उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज ओपन हुई है, ठीक है। आप बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं सर एससी का मेरा 545 है, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको मिलेगा, नया कॉलेज खुला है। देखो आप जो पिछले साल का कट ऑफ था उससे अगर 5-10 नंबर भी कम है तो आपका चांसेस बन रही है, ठीक है ना, आप क्योंकि नए कॉलेज की वजह से, अदरवाइज कट ऑफ वही रहता अगर नया कॉलेज ओपन नहीं हुआ होता, ठीक है ना। हरियाणा के बच्चे परेशान है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम है, आपको पता है बॉन्ड की वजह से 40 लाख रुपए कौन देने जाए। ऑल इंडिया से भी बच्चे लेने में सोचेंगे, ऑल इंडिया के थ्रू भी एडमिशन लेने में सोचेंगे, हरियाणा में नहीं जाएंगे, यहाँ पे सीटें खाली रहेगी, ठीक है। और इसके बाद स्टेट में जो बच्चे हैं वो स्टेट के भी चाहेंगे ऑल इंडिया से सीट लेके कहीं और ले लें, क्योंकि मुझे वो बॉन्ड न पे करना पड़े, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, इसलिए हरियाणा की कट ऑफ कम जाएगी। अगर 600 के आसपास नंबर है जनरल वाले तो आप ज्यादा टेंशन न ले, पिछले से कम ही रहेगी 1-2 मार्क्स, ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब देखिए दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा है, पिछले साल से थोड़ा कट ऑफ यहाँ बढ़ सकता है, तो यहाँ पे मैं पिछले साल से इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। दिल्ली के भी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा ऑल इंडिया से आप सीट लेने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली का जो है कट ऑफ जो पिछले साल था उससे हो सकता है 2-3 मार्क्स बढ़ ही जाए, ठीक है। ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ओबीसी में आप समझिए ओबीसी का जो स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया से ले लेगा, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है दिल्ली में पिछले साल जैसा ही रहेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, और वेस्ट बंगाल की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना, वो पिछले साल के आसपास रहेगा, 1-2 मार्क्स कम हो सकता है जनरल का, ओबीसी में 3-4 मार्क्स कम हो सकता है, मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ सीटें नुकसान हुई है, अदरवाइज 5 से 7 मार्क्स कम रहता कट ऑफ, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल को आना था सीटें वो अब आएगा नहीं, एडमिशन ऑल इंडिया के थ्रू होगा, इसलिए ज्यादा मार्क्स कट ऑफ कम नहीं होगा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल का। हिमाचल प्रदेश, यहाँ कट ऑफ काफी कम रहेगा, 5 से 10 मार्क्स कम रह सकता है, यहाँ का परफॉर्मेंस पिछले साल से काफी खराब है। अब देखिए उत्तराखंड का जो कट ऑफ है पिछले साल से 4-5 नंबर कम हो सकता है, यहाँ पे कुछ सीट बढ़ी है, लेकिन एक कॉलेज नया ओपन होना था वो ओपन नहीं हो पाया, तो ज्यादा कट ऑफ कम नहीं रहेगा उत्तराखंड का ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा, परफॉर्मेंस पिछले साल से कम है, देखिए आप, तो यहाँ 5 से 7 मार्क्स कम से कम 10 मार्क्स तक कम हो सकता है। पंजाब की बात करें तो ज्यादा कट ऑफ कम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी सीटें नुकसान हुई है जो ऑल इंडिया से रिवर्ट होके आनी थी, तो इसलिए पिछले साल से 2 से 3 मार्क्स कम हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। उड़ीसा की बात करें, यहाँ भी देखिए यहाँ का जो है आप बात करें 600 प्लस तो 574 है, तो इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम ही जाएगा, थोड़ा सा मतलब जितना कम होना था उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन पिछले साल से 2 से 5 मार्क्स तक कम हो सकता है। छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ है यहाँ देखिए परफॉर्मेंस, तो यहाँ कट ऑफ कम रहेगा। देखिए तमिलनाडु में तो बहुत सारे कॉलेज खुल गए, आज जो प्रधानमंत्री हैं वो उद्घाटन भी कर रहे हैं, जो 11 नए गवर्नमेंट कॉलेज है खुले हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमिलनाडु के लिए। और वहाँ प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा सीटें बढ़ी है, कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो सकता है, 25 से 30 मार्क्स तक कम हो सकता है यहाँ का कट ऑफ, तो तमिलनाडु। और यहाँ पे तो नया कानून भी कहा गया है कि आप मेरिट बेसिस पे ये ले एडमिशन, तो वो अलग है, अभी उस पर चल रहा है केस सुप्रीम कोर्ट में है कि नीट के थ्रू ना होना चाहिए, वो पारित किए थे तमिलनाडु उसमें। तो आप देखिए कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो, MBBS इंडिया या अब्रॉड में एजुकेशन करना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।